दोस्तों नमस्कार। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। करीब 24 घंटे हुए हैं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को फिर से अपने टारगेट पर रखा। चुनाव आयोग पर फिर से वोट डिलीट करने का आरोप लगाया। वोट चोरी का आरोप तो अब तक वो लगाते रहे हैं और वोट चोरी के आरोप में उन्होंने बिहार में एक लंबी चौड़ी यात्रा कर ली, लेकिन अब उन्होंने वोट डिलीट करने का आरोप लगाया और खुद उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। वो लिखते हैं कि सुबह 3 बजे उठे और वोट डिलीट किया, फिर सो गए। इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ये जवाब दिया था कि ऑनलाइन कभी भी किसी का भी वोट डिलीट नहीं किया जा सकता है। वोट डिलीट करने की अपनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा किए बिना किसी भी वोटर के वोट को डिलीट नहीं किया जाता है। यहां तक कि जिस विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स का हवाला दे रहे थे राहुल गांधी और ये आरोप लगा रहे थे कि वोट डिलीट करने की वजह से नतीजे बदले, वहां पर 2023 में कांग्रेस की जीत हुई थी। चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था। अब राहुल गांधी अपने आरोपों को रोक नहीं पा रहे हैं। वो हर दिन नए और नए तरीके से आरोप लगाते जा रहे हैं। चुनाव आयोग उनके निशाने पर है, लेकिन इस बार उनको ठीक उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब देखिए, जवाब तो राहुल गांधी को विपक्षी मतलब कांग्रेस के विरोधी दल होने के नाते बीजेपी के कई नेता दे रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है राहुल गांधी के लिए, वो उससे आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को घेरने के लिए उन्हीं की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के शब्द, उन्हीं जैसा बॉडी लैंग्वेज, इन सब का इस्तेमाल कर रही है। वरना देवेंद्र फडणवीस को इतना अटैक, इतना मतलब अग्रेसिव कभी देखा नहीं गया था किसी पर हमला करते हुए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस ने आज बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि अर्बन नक्सली की तरह राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी के हाल के कई बयान आप उठा लीजिए। पहले वो आरोप ये लगाते थे कि ईवीएम के जरिए बीजेपी खेल कर रही है, चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब उस पर चुनाव आयोग ने बुलाया कि ईवीएम में आप छेड़छाड़ करके दिखाइए, तब कोई पार्टी नहीं पहुंची और वो जो एजेंडा था, वो जो प्रोपेगेंडा था, वो ध्वस्त हो गया। फिर दूसरा आरोप ये लगाया गया, राफेल को लेकर कई बार इशू बनाया गया। राफेल के मामले में ये एक नैरेटिव चलाया गया चौकीदार चोर है का, उस पर भी राहुल गांधी को कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई सबूत नहीं दे पाई कि राफेल की खरीद में कोई घपला या घोटाला हुआ है। अब राहुल गांधी एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। नया मुद्दा यह है वोट चोरी का, जो आप देख ही रहे हैं। तो कई बार उनके जो भाषण है, उनके जो आरोप हैं, जो जिस हिसाब से राहुल गांधी अटैक करते हैं, वो सीधा सीधा देश की एक संवैधानिक संस्था, और वो संस्था जो स्वायत्त है, वो ऑटोनोमस है, उस पर किसी भी सरकार का कोई प्रभाव या दबाव नहीं दिखेगा, उस संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र में चुनाव करवाने वाली जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको अगर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए तो एक गंभीर बात है ये। तो इसलिए आज राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, वो एक अर्बन नक्सली की भाषा बोल रहे हैं। और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वोट चोरी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है और किसी का भी वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ऐसा क्यों कह रहे थे? अब देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे थे वो सही है, राजनीति में उसकी कितनी जगह, हम इस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि सुबह 3 बजे 6 वोट डिलीट कर दिए गए, जो पॉसिबल नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और बार बार आपने देखा होगा कि कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर, एक्स हैंडल पर दिन गिन रहे हैं कि 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, सीआईडी के सवालों का इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और गंभीर आरोप लगाया था ज्ञानेश कुमार के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और आरोप ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रहते हुए ही वोट डिलीट किया गया। जिस पीरियड में, जिस साल की ये घटना बताई गई, उस साल इलेक्शन कमीशन के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं थे ज्ञानेश कुमार। वो किसी नगर निगम में तैनात थे, वहाँ पर सीईओ के पद पर थे, जो एक आईएएस ऑफिसर बैठता है, तो वहाँ पर उनकी तैनाती हुई थी। तो इस हिसाब से कल से ही लोगों ने, खासतौर पर सोशल मीडिया पर जब आप जाएंगे तो ये सवाल उठाने लोगों ने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी सोच समझकर नहीं बोलते हैं। लेकिन आज इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत मजाकिया अंदाज में कहा कि देखिए, वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है। और देवेंद्र फडणवीस, देखिए, जब वो ऐसा बोल रहे थे तब वो एक मर्यादा को पार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही है। वो मंच पर खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए आप देखेंगे, आज से पहले कभी भी जो नेता विरोधी दल होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, वो बड़े सम्मान के साथ श्री नाम के पहले श्री लगाता था या सम्मान के साथ संबोधन करता था। लेकिन राहुल गांधी जब मंच पर बोलते हैं तो तुम तड़ाक पर उतर आते हैं, और इससे बीजेपी के नेता बहुत खफा हैं, उनको बहुत चोट पहुंचती है इस बात से। तो देवेंद्र फडणवीस ने आज राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, उन्हीं के स्टाइल में जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है आप खुद सुनिए। सर, राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया, उसमें जैन जी नाम का वर्ड यूज किया। जैन जी ने कहा कि जैन जी लोकतंत्र और सामने। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्ट वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेनजी जो है ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेनजी है, ये परिवर्तन करने वाली जेनजी है। ये जेनजी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं ये जानने वाली जेनजी है। इसलिए राहुल गांधी न जेनजी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं, न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी के लफ्ज उन्हें पता नहीं। देखिए, अर्बन नक्सली की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी। ये गुस्से में इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्योंकि राहुल गांधी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी किया, और उस पोस्ट में जेनजी को लेकर उन्होंने मतलब एक तरीके से ऐसा जैसा कि उकसा रहे हैं जेनजी को कि सड़क पर उतरो, राहुल गांधी आपके साथ हैं और प्रोटेस्ट करो, जो जिस तरह से नेपाल में हुआ वैसा ही काम आप करो। तो ये जो पोस्ट था राहुल गांधी का, जिसको कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अपने अपने हैंडल से एकदम धड़ाधड़ रीशेयर करना शुरू कर दिया, उससे एक ख़राब मैसेज गया लोगों के बीच, और ख़ास तौर पर जिस जेनजी को वो प्रोवोक करना चाहते थे उसको भी ये बात बुरी लगी, और उसी को आधार बनाकर देवेंद्र फडणवीस हमला कर रहे थे। खैर, राहुल गांधी जो अभी तक बार बार ये कह रहे हैं ना कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम हमारे पास है, आगे और भी कुछ बड़ा लेकर आएंगे, तो क्या राहुल गांधी की इन बातों में दम आपको नज़र आता है? आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।